सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रभाहिनी का 23 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक का करंट अफेयर्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पिछले वीक के करंट अफेयर्स से बन सकते हैं, क्या क्या सीखा आपने, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या क्या टेंडेंसी होती है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की। तो इसी तरह के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए डिजाइन किए गए हैं, उनको साथ साथ अटेम्प्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना आंसर देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच गवर्नमेंट एजेंसी मिनिस्ट्री नेगोशिएट विद द फूड सेफ्टी एग्रीमेंट विद द भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। है ना, डिस्कस किया था ना, इंडिया भूटान के बीच में एक है ना फूड सेफ्टी को लेके एक एग्रीमेंट हुआ था, है ना, जिसके नेगोशिएशन अभी भारत मंडपम में हुए थे। तो इंडिया की एक ऑथराइजिंग एजेंसी थी, है ना, जिसने भूटान की जो ऑथराइजिंग एजेंसी है भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, इसके साथ में क्या किया था, नेगोशिएट किया था। तो क्या नाम था उस एजेंसी का? ठीक है, बताया था मैंने, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, लिमिटेड नहीं होती है खैर, है ना, FSSAI, द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट ऑन फूड सेफ्टी बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो जो इंडिया और भूटान के बीच में फूड सेफ्टी को लेके जो एग्रीमेंट हुआ है उसके का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन देके रखा है इन्होंने, सिंप्लीफाई फूड इंपोर्ट प्रोसीजर्स। ठीक है, ये भी होता है, डिस्कस किया था ना कि फूड इंपोर्टिंग प्रोसीजर को क्या करना, सिंप्लीफाई करना। दूसरा, अलाइन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मैंने बताया था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अलाइन करना। तीसरा, फूड सेफ्टी, तो ऑफकोर्स फूड सेफ्टी, तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, तीनों ही है। तो डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑल ऑफ द अबव द जो होगा आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच एशियन कंट्री इज गोइंग टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज फ्रॉम जनवरी 2025। है ना, डिस्कस किया था कि कौन सी कंट्री है जो जनवरी 2025 से सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने जा रही है, और एशिया की तीसरी कंट्री बनी है इस तरह, है ना। पहली कंट्री कौन थी? ताइवान। दूसरी कंट्री नेपाल। तो थर्ड कंट्री जो अभी बनी है सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाली, क्या नाम है उसका? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द एस्ट्रॉइड दैट विल सून एंटर अर्थ ऑर्बिट एज ए टेम्पोररी मिनी मून। यानी कि पूछ रहे हैं कि भाई नाम क्या है उस एस्ट्रॉइड का जो अभी अर्थ की ऑर्बिट में घुसने वाला है, अर्थ की ऑर्बिट को क्या करने वाला है, रिवॉल्व करने वाला है, अर्थ के चारों तरफ घूमने वाला है। इसकी वजह से उसको क्या बोला जा रहा है? मिनी मून बोला जा रहा है। क्या नाम है उसका? 2024 PT5, यही बताया था ना, 2024 ईयर का नाम है, PT5, है ना, इनका कोड नेम है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वाई द एस्ट्रॉइड विल नॉट बी विजिबल टू द नेकेड आई नॉर इट कैन बी इजिली सीन थ्रू बाइनोकुलर और होम टेलीस्कोप। ठीक है, तो मैंने पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो एस्ट्रॉइड है उसको नेकेड आई यानी कि खुली आंखों से, या बाइनोकुलर जो छोटे मोटे टेलीस्कोप होते हैं उनसे क्यों नहीं देखा जा सकता है। तो मैंने बताया था, एक तो इसका साइज, ठीक है, उसका इसके अलावा इसका जो डल रॉक कंपोजिशन होता है उसकी वजह से। तो कहाँ है ये आपको? ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, नहीं, ये तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन बी, ड्यू टू द स्पीड ऑफ एस्ट्रॉइड, नहीं, चंद्रमा भी बहुत तेज घूमता है, उसको तो देख पाते हैं ना। ठीक है, ऑप्शन सी, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड डल रॉक कंपोजिशन। ठीक है, यही बताया था ना कि 33 फीट का है, 33 फीट वाइड है, तो कहीं से ही दिखेगा। उसके अलावा ना जिस बेल्ट से आता है ना, वहां के एस्ट्रॉइड जाने जाते हैं अपने डल रॉक कंपोजिशन के लिए। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? थाईलैंड हैज बिकम इन एशिया टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज। कौन सा कंट्री बन गया है? अभी बताया है, क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, और हमने अपने प्रवाहिनी का करंट अफेयर्स जब डिस्कस कर रहे थे उसमें भी डिस्कस किया था। तो कौन सा कंट्री बनाया है? थर्ड कंट्री बनाया है, थाईलैंड, ताइवान के बाद, नेपाल के बाद थर्ड कंट्री बना है एशिया का जिसने सेम सेक्स मैरिज को क्या कर दिया है? लीगलाइज कर दिया है। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑन एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज, ग्लोब नेटवर्क, वेयर इंडिया इज इलेक्टेड एज द मेंबर रिसेंटली। तो कितने मेंबर होते हैं? मैंने बताया था कौन सा मेंबर बना है? 14 तो पहले ही थे, है ना। इंडिया एक और मेंबर बनाया, तो कितने मेंबर होते हैं इसकी स्टीयरिंग कमेटी में? 15 मेंबर होते हैं। तो कहां पर है 15 मेंबर? आंसर ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेयर वॉज द प्लेनरी सेशन ऑफ ग्लोब नेटवर्क वॉज हेल्ड रिसेंटली, है ना। बताया था मैंने, ग्लोब नेटवर्क का प्लेनरी सेशन चल रहा था, वहां पे डिस्कस किया गया, वोटिंग हुई, है ना। सीबीआई रिप्रेजेंट करने गई थी। तो कहां पे हो रहा था? चाइना की कैपिटल, मैंने बताया था चाइना की कैपिटल क्या है? बर्लिन नहीं, टोक्यो नहीं, रोम नहीं, बीजिंग, है ना। चाइना की कैपिटल बीजिंग में। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? व्हाट इज द एक्सरसाइज एक्या? एक्सरसाइज एक्या एक्चुअली है क्या? क्या एक मिलिट्री एक्सरसाइज है? क्या एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, या फिर ये कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, या फिर कोई नेशनल सिंपोजियम है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, या फिर मॉक ड्रिल बाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है? क्या है? तो मैंने बताया था एक्सरसाइज एक्या, एक्या मतलब बननेस तमिल में। ठीक है, तो एक्सरसाइज एक्या का पर्पज क्या था कि जितनी भी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एजेंसियां हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे, है ना, डिजास्टर के टाइम पे एक्ट करने वाली जो फोर्सेज हैं उनको एक साथ लेके आना, उनकी रेडीनेस को चेक करना, उनकी कोऑर्डिनेशन को चेक करना, इसी को एक्या बोला गया। इसी वजह से एक्या तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड थी, तो नेशनल सिंपोजियम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विंग कमांडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हु इज गोइंग टू पायलट द एग्जाम-4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2025, कौन? विंग कमांडर शुक्ला जी, शुभांशु शुक्ला। बताया था शुभांशु शुक्ला जी जा रहे हैं, शुभांशु शुक्ला। ये कौन है उनका बैकअप, है ना? बैकअप प्रशांत नायर, बैकअप के रूप में प्रशांत नायर को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली वेयर वॉज द नेशनल सिंपोजियम एक्सरसाइज एक्या ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट वॉज हेल्ड? कहाँ पे हुई थी ये एक्या जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज है? तो मैंने बताया था आपको ये चेन्नई में हुई थी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉट इज सिलेक्टेड एज द बैकअप ऑफ शुभांशु शुक्ला? मैंने बताया अभी ऊपर कुछ क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था। प्रशांत बालाकृष्ण नायर, प्रशांत बी नायर, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बी नायर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, what is the cost of each of the 3 Param Rudra supercomputers launched by Prime Minister Narendra Modi virtually on September 26, 2024? यानी कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किए हैं 3 सुपर कंप्यूटर। ठीक है, उसमें 3 सुपर कंप्यूटर की जो टोटल कॉस्ट थी वो भी एक थी, है ना। बट एक सुपर कंप्यूटर की कॉस्ट क्या थी? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 130 करोड़। ठीक है, एक मिनट, $130 करोड़। ठीक है, तो 130 करोड़ किस ऑप्शन में है? किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ 130 करोड़ होना चाहिए था, मिस प्रिंट हो गया। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 130 करोड़, है ना, जो है एक परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की कीमत है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14, साउथ इंडियन एक्टर हु हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर डांसर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? बताया था, है ना। 24,000 डांस मूव्स किए हैं, 500, है ना, 37 पिक्चर्स में, 537 पिक्चर्स में, है ना, सॉन्ग्स पे सॉरी, है ना। और कितनी पिक्चर्स में? 156 पिक्चर्स में। ठीक है, क्या नाम है इनका? चिरंजीवी। ठीक है, साउथ इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। विच इंडियन मूवी हैज बिकम इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर? है ना, कौन जा रही है ऑस्कर इस बार? कौन सी इंडियन मूवी इंडिया को रिप्रेजेंट करने? बताया था, है ना। 29 पिक्चर्स आई थी, एनिमल, अट्टम वगैरह, उनको सबको पीछे करके ये बन गई है ना, ऑफिशियल एंट्री फॉर, है ना, ऑस्कर्स। क्या नाम है इसका? लापता
लेडीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन द सिल्वर मेडल इन 14th फिडे चेस ओलंपियाड। ठीक है, तो मैंने बताया था गोल्ड किसने जीता है, गोल्ड किसने जीता है, गोल्ड जीता है इंडिया ने, गोल्ड इंडिया ने जीता। ठीक है, सिल्वर कजाकिस्तान, ठीक है, और ब्रोंज यूएसए ने जीता है। तो कजाकिस्तान जहां होगा वही सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी कजाकिस्तान। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विद ए टोटल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स एम टू फैसिलिटेट पायनियरिंग साइंटिफिक रिसर्च अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन, यानी कि जो 3 सुपर कंप्यूटर है उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है। तो एक सुपर कंप्यूटर की कीमत क्या थी, 130 करोड़, अभी डिस्कस किया था 130 करोड़, और इन तीनों की मिला के कितनी थी टोटल। ठीक है, 850 करोड़ रुपीज लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, जिसके अंदर 3 सुपर कंप्यूटर्स को क्या किया गया, बनाया गया। चलिए नेक्स्ट। हाउ मैनी डांस मूव्स, ठीक है, हाउ मैनी डांस मूव्स चिरंजीवी हैज परफॉर्म ड्यूरिंग हिज एक्टिंग करियर, कितना था, 24,000 बताया था, 24,000 डांस जो थे डांस मूव परफॉर्म किए, कितने सॉन्ग्स पे, 537 सॉन्ग्स पे, एंड कितनी पिक्चरों में, 156 मूवीज में, है ना। 19 स्टेट वेयर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप निखत जरीन हैज ज्वाइन पुलिस एज द डीएसपी, निखत जरीन किस स्टेट में डीएसपी बनी है, पुलिस डीएसपी बनी है ना, तो याद रखेंगे, बताया था क्या, तेलंगाना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which of the following movie is awarded as best film? बेस्ट फिल्म एट आईफा, आईफा में आईफा अवार्ड हुए थे अभी, है ना। किस पिक्चर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ना, बताया था एनिमल, एनिमल इज चोजन एज बेस्ट मूवी ऑफ 2024। ठीक है, तो आईफा में इसको अवार्ड मिला है बेस्ट पिक्चर का। लापता लेडीज विच हैज बिकम इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स, डायरेक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, किसने डायरेक्ट किया है, हु डायरेक्ट द लापता लेडीज, तो बताया था आमिर खान ने प्रोड्यूस किया, और उनकी वाइफ एक्स वाइफ उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। क्या नाम है एक्स वाइफ का, किरण राव, किरण राव ने डायरेक्ट किया, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड मास्टर वॉज इन द पार्ट ऑफ गोल्ड मेडल विनिंग टीम, गोल्ड मेडल विनिंग टीम ऑफ 25th फिडे चेस ओलंपियाड, यानी कि कौन नहीं गया था पार्टिसिपेट करने, तो हमने डिस्कस किया था मेंस टीम में, डी गुकेश, है ना, इन्हीं ने की वजह से जीते। आर प्रागनंदा ये भी थे, विदित गुजराती भी थे, बट निहाल सरीन नहीं थे, है ना, तो निहाल सरीन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इस टीम का हिस्सा नहीं थे, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा नहीं थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच टीम हैज वन द दिलीप ट्रॉफी इन 2024, किसने जीती है दिलीप ट्रॉफी, मैंने बताया था इंडिया सी जीतने वाली थी, बट इंडिया सी हार गई, है ना, किसने हरा दिया, इंडिया ए ने हरा दिया, तो इंडिया ए इज द विनर ऑफ दिलीप ट्रॉफी। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेबीज डे, है ना, कब मनाया जाता है रेबीज डे, बताया था 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और क्या था इस बार का थीम इनका, ठीक है, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्री, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी कौन से दिन को इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन के रूप में मनाया जाता है, बताया था मैंने आपको 26 सितंबर 1983 को क्या हुआ था, है ना, तो 26 सितंबर को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, है ना, और इसको न्यूक्लियर अबोलिशन डे भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा एमसीक्यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।